डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कहानी। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम सर्वपल्ली था। सर्वपल्ली बचपन से ही बहुत ही पढ़ाई में रुचि रखता था। वह अपनी पढ़ाई में बहुत ही मेहनती था और हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहता था। सर्वपल्ली की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने गांव के उसी छोटे से पाठशाला में पढ़ाई करने लगा और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहा। उसका प्रिय अध्यापक उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और उन्होंने सर्वपल्ली को पढ़ाई में और भी महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे सर्वपल्ली की पढ़ाई में वृद्धि होती गई और उसने विशेषज्ञता प्राप्त की विभिन्न विषयों में। उसकी उच्च शिक्षा के बाद वह एक प्रमुख शिक्षाविद और विद्वान बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए विशेष पहचान हासिल की। उन्होंने शिक्षा को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना और यह सिद्ध करने के लिए काम किया कि शिक्षा हर किसी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान ने उन्हें भारतीय गणराज्य के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाने का मौका दिलाया। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा, संस्कृति और धर्म के प्रति अपनी गहरी समर्पणा की बजाय दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाने का कार्य किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी हमें यह सीखने को मिलती है कि कभी भी और कहीं भी अगर हमारी इच्छा और मेहनत सही हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हमें शिक्षा के महत्व को समझाता है और हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा केवल एक पुस्तकों का खेल नहीं होती, बल्कि यह हमारे समाज को सशक्त और सफल बनाने का माध्यम होती है। इसके साथ ही उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए।